श्रेय का मार्ग, दूसरा प्रेय का मार्ग। महापुरुषों का कहना है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, दोनों मार्गों पर विचार करते हैं। हमें अपने जीवन में कौन सा मार्ग अपनाना है, किस मार्ग को अपनाने से हमारा भला होगा, हमारा कल्याण होगा, विचार करते हैं। बुद्धिमान लोग, बुद्धिजीवी लोग निष्कर्ष में निकालते हैं कि हमारे कल्याण का मार्ग श्रेय का मार्ग है। वे प्रेय मार्ग का परित्याग कर देते हैं, श्रेय मार्ग को अपनाते हैं। महापुरुषों का यह भी कहना है, अल्पज्ञ व्यक्ति जिनके पास में बुद्धि का अभाव है, जब ये व्यक्ति दोनों मार्गों पर विचार करते हैं, तब ये क्या करते हैं, कल्याण के मार्ग को, श्रेय के मार्ग को छोड़ देते हैं और प्रेय के मार्ग को अपना लेते हैं। अब आप लोगों के मन में जिज्ञासा हो सकती है, ये श्रेय का मार्ग क्या है, प्रेय का मार्ग क्या है? थोड़ा इस पर विचार करना है। महापुरुषों ने समझाया है, बुझाया है, श्रेय का मार्ग जीव को परमात्मा तक ले जाता है, जिससे जीव का कल्याण होता है, जीव का भला होता है। अब प्रेय का मार्ग जीव को माया तक ले जाता है। जिस माया में सुख तो है, लेकिन दुख भी बहुत है। महापुरुषों ने कहा, ईश्वर परमात्मा में केवल और केवल सुख है, उसमें दुख नहीं है। प्रेय का मार्ग माया का मार्ग है, संसार का मार्ग है। श्रेय का मार्ग ब्रह्म का मार्ग है, परमात्मा का मार्ग है। बुद्धिमान लोग श्रेय के मार्ग को अपनाते हैं और प्रेय के मार्ग का परित्याग कर देते हैं। प्रेय के मार्ग में मानव कौन सा पुरुषार्थ करता है? जिस जन को माया मिलती है, संसार मिलता है, संसार में अनेक प्रकार के सुख मिलते हैं। महापुरुषों ने कहा, बहुत परिश्रम करके, कठोर साधन करके, पुरुषार्थ करके मानव इस संसार में ऊंचे से ऊंचे पद को हासिल करता है। हम लोग यहाँ भारतवर्ष में सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति का पद है, उसके बाद प्रधानमंत्री का पद है, मुख्यमंत्री का पद है, नीचे बहुत सारे पद हैं। पुरुषार्थ करके, परिश्रम करके इन पदों को मानव प्राप्त करता है। सुख तो मिलता है इन पदों को प्राप्त करने में, सुख नहीं मिलता है सो बात नहीं है। बहुत सुख मिलता है, लेकिन
इस सुख में दुख भी छिपा है, इस सुख में दुख भी छिपा है। जब तक पद प्राप्त है तब तक सुख का एहसास कर रहे हैं, जब पद छूट जाता है तो दुख हो जाता है। इसका अनुभव तो आप सभी लोगों को भी होगा। किसी चीज़ की उपलब्धि पर सुख होता है, जब वह चीज़ हमारे जीवन से चली जाती है तब दुख होता है। ये स्वाभाविक बात है, साधारण स्तर के प्राणी भी इस बात को बढ़िया से समझ सकते हैं। पद रहने पर सुख, पद चले जाने पर दुख। फिर महापुरुषों ने यह भी कहा, कठिन परिश्रम पुरुषार्थ करके साधन करके मानव संसार में अतुल संपत्ति को प्राप्त करता है, धन को प्राप्त करता है। परिश्रम किया, अतुल संपत्ति की प्राप्ति हो गई। जब तक सामने में संपत्ति रही तब तक सुख मिलता रहा, जब संपत्ति छूट गई तब दुख, स्वाभाविक रूप से दुख आ जाता है। संपत्ति के चले जाने पर दुख। उसी प्रकार से महापुरुषों ने कहा, इस संसार में मानव कठिन परिश्रम करके, विशेष पुरुषार्थी बन करके, अपने बाहुबल से, अपने पौरुष से संपूर्ण स्थूल संसार को हासिल कर लिया। मानव पृथ्वी का सम्राट राजा बन गया। सुख मिल रहा है, मन में बहुत प्रसन्नता है। हम समूची पृथ्वी के राजा हैं, सम्राट राजा हैं। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? बहुत सुख है। लेकिन जब ये राज हाथ से चला जाए तब, ये पृथ्वी हाथ से चली जाए तब दुख होता है, दुख होता है। जब तक पृथ्वी अपने अंदर में है तब तक पृथ्वी का सुख भोग रहे। जब पृथ्वी हाथ से चली गई तो दुख हो जाएगा। फिर मनुष्यों ने समझाया, ये प्रेम मार्ग का वर्णन हो रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को। धर्मशास्त्र में कर्म कांड के अंदर बहुत सारे यज्ञों का वर्णन है, बहुत सारे यज्ञ आप लोग सत्संग में सुनते ही रहते हैं। राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, ये सब यज्ञ है। चंडी महायज्ञ है, विष्णु महायज्ञ है, रुद्र महायज्ञ है। धर्मशास्त्र के माध्यम से महापुरुषों ने बहुत सारे यज्ञों का वर्णन किया है। इन सारे यज्ञों को आपने किया है, स्वर्ग के सुख को पाया, ब्रह्मलोक के सुख को पाया, वैकुंठ लोक के सुख को पाया। क्या इस सुख को पा लेने पर यह सुख सदा सर्वदा जीव के पास रहता है? नहीं। आप लोग इस बात को सत्संग में सुनते सुनते बढ़िया से समझ गए हैं कि स्वर्ग का सुख भी जीव के पास तभी तक रहता है जब तक जीव के पास पुण्य है। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आ गए। पुण्य छीन होते हैं, देवता स्वर्ग से नरक में आ जाते हैं, मतलब दुख के स्थान में आ जाते हैं। जब तक पुण्य की पूंजी है तब तक आप स्वर्ग में रह करके वहाँ के सुखों को भोगेंगे। जब पुण्य नष्ट हो जाएगा तो फिर आपको दुख में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। पुण्य छीन हुआ जीवन में पाप है तो पाप का परिणाम दुख है, आपको दुख मिलेगा। शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने अनेक कृपा की है। प्रेम के मार्ग पर चलने वाले जीव को सुख तो बहुत मिलता है, लेकिन वो सुख शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है। प्राप्त होकर के फिर छूट जाता है।
और जो सुख प्राप्त होकर के छूट जाए, उस सुख को पाकर कोई कभी स्थिर नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता। उन्हीं के अंदर में बेचैनी बनी रहती है, अशांति बनी रहती है। अब आप बेचैनी का महसूस कभी किए होंगे कि उसमें कितना दुख होता है। जब अशांत जीवन आपका होता है किसी कारण से, तो एहसास किए होंगे कि आपके जीवन में कितना दुख आ रहा है। किसी भी चीज़ से आपके जीवन में बेचैनी आती है, अशांति आती है, उस समय आपको दुख महसूस होता है, दुख महसूस होता है। नींद नहीं आती है, संसार में आपका कहीं भी मन नहीं लगता है, कहीं भी नहीं। तो किसी भी प्रकार के सुख को पा लेने के बाद अगर आपका सुख छूट जाता है, तो आपके अंदर में बेचैनी आती है, अशांति आती है, आपका जीवन दुखी हो जाता है, आपका जीवन कष्ट में आ जाता है, अब दुख का एहसास करने लगता है। तो महापुरुषों ने कहा जो प्रेय के मार्ग को अपनावेगा, उनके जीवन में ऐसा ही होगा, आवेगा सुख, लेकिन उनके जीवन में दुख भी आवेगा। लेकिन श्रेय के मार्ग को अपनाने वाला जो मनुष्य होता है, अगर श्रेय के मार्ग पर चलता रहे, तो एक दिन ईश्वर की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो परमात्मा की प्राप्ति होने पर उनके जीवन में लेश मात्र भी दुख नहीं रहेगा, लेश मात्र भी दुख नहीं रहेगा, क्योंकि श्रेय के मार्ग पर चलने वाले जीव को ब्रह्म मिलते हैं, ईश्वर मिलते हैं। और सुन रहे थे ना, नचिकेता को यमराज क्या कह रहे थे? नचिकेता को यमराज कह रहे थे, जो अपने जीवन काल में श्रेय के मार्ग पर चलकर ईश्वर परमात्मा को पा लेते हैं, तो वह पाने वाला दोबारा शरीर भाव को प्राप्त नहीं होता है, शरीर भाव को प्राप्त नहीं होते। यमराज का वचन है, इहि चेत सकत बौद्धम प्राग शरीरस्य विसृशः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यमराज का वचन है, हे नचिकेता सुनो, जो अपने जीवन काल में ईश्वर को परमात्मा को पा लेता है, जब तक जीवन धारण करता है तब तक वो जीवन मुक्त महापुरुष कहलाता है। जब शरीर का परित्याग कर देता है, उनको निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाती है, तो उनके जीवन में ब्रह्मलीन शब्द जुड़ जाता है। ये ब्रह्मलीन महापुरुष हैं, ब्रह्म में लीन हो गए, परमात्मा में लीन हो गए। जैसे समुद्र में नमक घुल करके समुद्र हो जाता है, समुद्र में चीनी घुल करके समुद्र हो जाती है, उसी प्रकार से महापुरुष ब्रह्म में मिल करके ब्रह्म ही हो गए, परमात्मा ही हो गए। तब परमात्मा का न जन्म होता है, न उनका मरण होता है। ये जीव भी जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। ओ जीव दोबारा शरीर भाव को प्राप्त नहीं होता। 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं, 84 लाख प्रकार के शरीरों में से किसी भी शरीर में वो नहीं जाता है। कौन जीव? जो श्रेय के मार्ग पर चल करके ब्रह्म को प्राप्त किया है, ईश्वर को प्राप्त किया है, शरीर को प्राप्त नहीं करता। सज्जनों याद रखिएगा, शरीर को नहीं प्राप्त करने वाला जीव एक सबसे बड़ा जो दुख है जीवन में, पहले तो उससे वो छूट जाता है। सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है जन्मना और मरना। ब्रह्म को प्राप्त पुरुष पुनः जन्म धारण नहीं करते हैं। जब जन्म धारण नहीं करेंगे तो मरेंगे वो। मरते कौन है? जो जन्मते हैं। गीता कहती है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ध्रुवो मृत्युर ध्रुवं जन्मृतस्य च। इस संसार में जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है। और संत कबीर साहब ने भी कहा है ना, आए हैं सो जाएंगे। जो आए ही नहीं है तो जाएंगे क्या? आने वाले न जाएंगे। हम लोग कोप्पा घाट से आए हैं यहाँ से कोप्पा घाट चले जाएंगे। आप लोग अपने अपने घर से यहाँ तक आए तो अपने घर चले जाइएगा, यहीं रह जाइएगा। सत्संग संपन्न हो जाएगा, सब अपने अपने स्थान को चले जाइएगा। सज्जना, यह संसार रहने का नहीं न है, संसार रहने का स्थान नहीं है जीव के लिए। संत कबीर साहब ने कहा, उनकी वाणी में है, साधो ई मुर्दन का गाँव।
ये संसार जो है ना क्या है, मुर्दे का गांव है। पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए वैद्य रोगी। कोई रहा यहाँ पर? जो सब नहीं मरा वो सब भी मरेगा। चांदो मरिए सूरजो मरिए धरणी आकाशा, 14 भुवन चौधरी मरिए इन्हों के का आशा। 9 मर गए 10 मर गए 88, 33 कोटि देवता मर गए पर गए काल की फांसी। अंत में संत कबीर साहब कहते हैं, नाम अनाम रहे जो सदही, दूजा तत्त न कोई, कहे कबीर सुनो भाई साधो भटकी मरे मत कोई। वो जो परमात्मा है ना, जो अनामी परमात्मा है, वो सदा सर्वदा यहाँ पर रहते हैं। उन्हें कहा कभी किसी काल में नाश नहीं होता है, नहीं तो इधर जो भी है ना सबका जाना होता है संसार से। चाहे वह स्थूल संसार हो या सूक्ष्म संसार हो, किसी भी संसार में जीव है तो उनको जाना पड़ेगा। लेकिन जो जीव जो मानव एक बार अपने जीवन काल में श्रेय के मार्ग पर चल करके परमात्मा तक की यात्रा कर लिए हैं, फिर उनको कहीं जाना नहीं पड़ता, उनको फिर आना कहीं नहीं पड़ता है। परमात्मा को प्राप्त पुरुष वो न संसार में नहीं आते हैं। नचिकेता को ऐसा यमराज बोल रहे हैं। और क्या बोले, उनका तो आना नहीं होता उस जीव का जो ब्रह्म को प्राप्त किया है, फिर आता ही नहीं जाएगा क्या हो, आना जाना उनका दोनों खत्म हो जाता है। जो सदगुरु महाराज जी की दृष्टि में सबसे बड़ा दुख है, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, ये जो सबसे बड़ा दुख खत्म हो गया। फिर नचिकेता को यमराज क्या कह रहे हैं, देखो वह ईश्वर ऐसा है, अगर हकीकत में उसको जान लेता है तो जीव सभी प्रकार के दुखों से निवृत्त हो जाता है, सभी प्रकार के दुखों से निवृत्त हो जाता है। सुन रहे थे पाठ में, ईश्वर के लिए बता रहे थे यमराज नचिकेता को, और शरीरम शरीरे स्वनवस्थि स्वस्थितम महानतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। यमराज का वचन है, हे नचिकेता सुनो, ईश्वर के लिए ऐसा है, वो सभी शरीरों में रह करके शरीर से रहित है, फिर सभी अनित्य पदार्थों में रह करके वो सदा नित्य स्वरूप है। जो श्रेय के मार्ग पर चल करके इनको जान लेता है, पहचान लेता है, वो सभी प्रकार के शोकों से मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, और नचिकेता को यमराज ने कहा, सो भी हम सभी लोग पाठ में सुने, और शब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्यत अनाद्यनंतम महता परम ध्रुवम निशायतन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। यमराज का वचन है, वो ईश्वर परमात्मा और शब्द के पकड़ में आने वाला नहीं है। मस्पर्श को कोई छू नहीं सकता, मरूप उसका कोई रंग रूप नहीं है, मव्ययम अविनाशी है, उनका कोई अंग प्रत्यंग नहीं है। तथारसम वो जिब्या का विषय नहीं है, वो नासिका का विषय नहीं है, वो वचन में आने वाला नहीं है, वो नित्य है, आदि अंत रहित है। ऐसे परमात्मा को जो श्रेय के मार्ग पर चल करके प्राप्त कर लेते हैं, वो मृत्यु के मुख में जाने से बच जाते हैं। एक तो सभी प्रकार के दुखों से छूटते हैं, जन्म मरण के चक्र से छूटते हैं। अब देख लीजिए, मृत्यु के मुख में भी वो जीव नहीं जाता है। जो श्रेय के मार्ग पर चल करके परमात्मा को पाया है, ईश्वर को पाया है, वो मृत्यु के मुख में भी नहीं जाता। लेकिन याद रखिएगा, पाने वाला आदमी कैसा होना चाहिए। यमराज को नचिकेता को यमराज यह भी कह रहे थे कि पाने वाला आदमी कैसा होना चाहिए, वो बिल्कुल पुण्यात्मा होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। जो पाप कर्मों में लिप्त रहेगा वो ईश्वर को कभी नहीं पा सकेगा, वो परमात्मा को कभी नहीं पा सकेगा। इसलिए क्या कहा, ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानी नैन मापनुयात्। यमराज का वचन है, जब तक कोई पाप कर्मों से निवृत्त नहीं होगा, अपनी इंद्रियां को शांत नहीं कर लेगा, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर लेगा, सभी दुष्कर्मों से अपने आप को पवित्र नहीं कर लेगा, सभी साधनों से, ईश्वर भजन से, परमात्मा भजन से या श्रेय के मार्ग पर चलकर
तब तक उनको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सज्जन और सुनिए, यह भी सुन रहे थे ना, ईश्वर को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए जीव को अपने आप को जरावरण से निकालना होगा। जरावरण क्या होता है? जरावरण, ये जो चार जड़ शरीर है ना, ये जीव के लिए आवरण है, इसी को कहते हैं जरावरण। चार जड़ शरीर, स्थूल जड़ शरीर, सूक्ष्म जड़ शरीर, कारण जड़ शरीर, महाकारण जड़ शरीर। जब तक ये चार जड़ शरीर जीव के ऊपर रहेंगे तब तक जीव ब्रह्म का दर्शन नहीं कर सकेंगे। और याद रखिएगा, श्रेय के मार्ग पर चल कर के जीव अपने आप को जरावरण से निकाल लेते हैं, जरावरण से निकाल लेते हैं और चैतन्यावस्था में अवस्थित होकर के, चैतन्यावस्था में अवस्थित होकर के अपनी पहचान करते हैं और अपने द्वारा ईश्वर को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं। जिस ईश्वर परमात्मा को जानने पर जीव शरीर भाव को प्राप्त नहीं होता, सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता, मृत्यु के मुख में नहीं जाता। अब वो ईश्वर को पहचान लिया, चैतन्य अवस्था में अवस्थित होकर के यही ईश्वर है, यही परमात्मा है। सज्जना, बस मोट में समास में इतना ही समझ लीजिए, जब मानव संसार में आता है तो उनके सामने में दो मार्ग आते हैं, श्रेय का मार्ग और प्रेय का मार्ग। जो प्रेय के मार्ग पर चलने वाले होते हैं उनको माया मिलती है, संसार मिलता है, सुख तो बहुत मिलते हैं, लेकिन इस सुख के बाद उनको दुख भी मिलता है। लेकिन श्रेय के मार्ग पर चलने वाले जीव को ब्रह्म मिलते हैं, परमात्मा मिलते हैं। जब परमात्मा मिल गए तो केवल और केवल उनके जीवन में सुख रहता है, शांति रहती है, उनका जीवन सफल होता है, उनका जीवन सार्थक होता है। आप लोगों के सामने में ये दोनों बातें रख दी। अब आपको विचार करना है हमको कौन सा मार्ग अपनाना है, श्रेय का मार्ग अपनाना है कि प्रेय का मार्ग अपनाना है। अभी तक तो प्रेय के मार्ग को अपनाए हुए हैं। अगर श्रेय के मार्ग को सही से अपना लेंगे तो कहना क्या है? आप कहेंगे हम तो दीक्षा ले लिए हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। तो दीक्षा ले लिए हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो विचार कीजिए न कितना करते हैं, कितना करते हैं। संसार का काम ज़्यादा करते हैं कि परमार्थ का काम ज़्यादा करते हैं? जो ज़्यादा करेंगे वही ना आप कह लेंगे, वही कह लेंगे। अगर प्रेय वाला काम आप ज़्यादा करता, प्रेय के मार्ग पर चल रहे हैं, अभी श्रेय के मार्ग पर आपका चलना नहीं हुआ है। हाँ, अगर परमार्थ को आप, भजन को आप, सत्संग ध्यान को महत्व देने लग जाएंगे, इस पर विशेष रूप से चलने लग जाएंगे, तब आप श्रेय के मार्ग पर चलने वाले कह लेंगे। अभी तो सत्संगी होकर के भी आप प्रेय के मार्ग पर चल रहे हैं। सज्जन और शास्त्रकारों ने इसी को दूसरी भाषा में कहा है, प्रेय के मार्ग को प्रवृत्ति मार्ग कहा है। जिस मार्ग पर चलने पर जीव बंधन में पड़ता है और दुख को भोगता रहता है, और श्रेय के मार्ग पर चलने वाले जीव को कहा मानो ये निवृत्ति मार्ग को अपनाया है। इस मार्ग को अपनाने वाले जीव जन्म मरण के चक्र से छूटता है, शाश्वत और सनातन